हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और अगले 24 घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स पे जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा, फेसबुक और तीनों चैनल के लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट करिए ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में। ये महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 10 ऑफ सोर्स, द मून, 5 ऑफ फ्रेंड्स। अभी कुछ घंटों पहले इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे थे। अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड द क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन के फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्स एंड द सेवन ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड, टेम्परेंस, 6 ऑफ फ्रेंड्स, 2 ऑफ फ्रेंड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ फ्रेंड्स एंड द बॉटम की एनर्जीज में आया है 4 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 14 21 2 12 24 13 18 और 15 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 11 और 12 भी बहुत सारे लोगों के बर्थ डेट्स है, मतलब कि इन सब लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो रीडिंग को लाइक कर लीजिए, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बॉटम में 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। और थर्ड पार्टी के लिए, जैसे कि इस रिश्ते की थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप दोनों का जल्दी से जल्दी ये नेगेटिव पैटर्न खत्म हो, भगवान आपकी सुने, यूनिवर्स आपकी सुने, आप जिस भी भगवान को मानते हो वो भगवान आपकी, मतलब आपको पता नहीं किस जन्म के कर्मों की सजा दे रहे हैं। आखिर इतनी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में क्यों है, आप दोनों को ये क्लियर नहीं हो रहा, आप दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप दोनों ही इस वक्त भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो कि आपके रिश्ते का नेगेटिव पैटर्न खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको आपका प्यार लौटाया जाए। आप दोनों रियूनियन के लिए तड़प रहे हो, रात रात भर परेशान रहते हो, नींद नहीं आती और कुछ भी करने का दिल नहीं करता। लेजीनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है आप दोनों के अंदर, ठीक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज है। और अगर आपकी बातें होती भी है ना करंट में, तो सिर्फ झगड़े हो रहे थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी अब या तो इनका परिवार है या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं। ऑब्स्टैकल्स जो कि बढ़ते जा रहे और आप होके परेशान होते जा रहे हो, ठीक है। आपको ये चाहिए रिश्ता, लेकिन कब सही होगा आप दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा। बस गुस्सा, नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, यही करंट में चल रहा है आप दोनों में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नंबर 444 टाइम्स आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स को रिमूव कराने के लिए, ठीक है। नंबर 444, रिमूव ऑब्स्टैकल्स, रिमूव ऑब्स्टैकल्स, रिमूव ऑब्स्टैकल्स। तो ये आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। अगर इनके अभी कुछ घंटों पहले की एनर्जीज की बात करूँ ना, तो इनको रिग्रेट है एक्चुअली। इस पर्सन ने कभी भी आपको दिल से हर्ट करना नहीं चाहा था। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मतलब कि ये जो भी करते हैं आपको गलत सलत बातें बोलते हैं, आपको रूल करना, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने इशारों पे चलाना आपके पर्सन को अच्छा लगता है। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इनको तो अपने आप से ही गिन जाते कि ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, ये इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं हमेशा प्रैक्टिकल एनर्जी से। अपने ट्रू इमोशन से पर्सन हमेशा छुपा कर रखते हैं। इस बात का इनको बहुत पछतावा है कि ये पर्सन ने आपको कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग शो ही नहीं करी। हमेशा इस पर्सन ने आपको झूठी एनर्जीज दिखाई है, मतलब दिल में प्यार, जबान पे रूडनेस, दिल में इमोशंस, जबान पे प्रैक्टिकलिटी।
हमेशा आपके पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट करा है, जिस वजह से आज के डेट में इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है आपको अपना प्यार शो करना, आपको अपना पैशन शो करना। आप इनके लिए कितना ज़रूरी है, आपके पर्सन आपको कितना भी बोले, आपको यकीन नहीं होगा इनकी बातों पे, क्योंकि सही टाइम पे आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं करी। सही सही टाइम पे आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया। जब आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, तभी आपके पर्सन ने आपको ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट करा, और इस रिश्ते से टाटा बाय बाय करके ये पर्सन चले गए। तो अपनी इस एनर्जीज के बारे में आपके पर्सन अभी कुछ घंटों पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और इसी वजह से आज आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये पर्सन तो लौटना चाहता है आपके पास, लेकिन आप इस पर्सन को देखना भी नहीं चाह रहे। आपको ये पर्सन के ऑफर चाहिए नहीं, आप इस पर्सन से नफरत करते हो, आप इनके प्यार को ठुकरा दोगे। आपकी लाइफ में कोई और है जो आपको लाइक कर रहा है, आप आपके पर्सन को सबक सिखाने के लिए किसी और को चूज करोगे, लेकिन आपके पर्सन को नहीं। ये डर आपके पर्सन को अभी कुछ घंटों पहले बहुत ज़्यादा सता रहा था। इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इनकी ज़रूरत आपके पर्सन आपको शो नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको या तो कहीं से पता चला है, या तो इन्होंने खुद देखा है कि आपके दिल में आप किसी और के लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। अब आप किसी और के लिए पैशनेट हो। आपके पर्सन का पैशन जितना ज़्यादा आपके लिए बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा इनका दिल टूट रहा है आपके लिए सोच सोच कर, और आपके बारे में जो भी इनको पता चल रहा है कहीं से नेगेटिव बातें, इन नेगेटिव बातों पे भरोसा कर करके। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बहुत बड़ा पिक्चर आपके साथ प्लान करा था मैरिज का, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर सपने सजाए थे। आपके पर्सन के अंदर वो डेयरिंग आ चुकी है, वो एनर्जीज आ चुकी है कि आपके पर्सन अब आपके लिए सब कुछ सही करेंगे, चेंज लाएंगे, बिग चेंज को इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके साइड से इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, इम्बैलेंस है। इन्होंने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी है, और बहुत हद तक ये पर्सन बैलेंस भी हो गए हैं। लेकिन जब से ये पर्सन आपको सोच रहे हैं ना, इनका फिर से नेगेटिव थॉट ज़्यादा बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है कि शायद अब आप इस रिश्ते में आपके पर्सन को नहीं चाहते, आपको ये पर्सन ज़रूरी नहीं लगते। ठीक है, ये इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से ये अपने एक्शंस को पोस्टपोन करते रहते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर ये आपके लिए एक्शन लेंगे, अगर ये आपको बोलेंगे कि आप इनके सोलमेट हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपसे दूर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया है, बहुत नेगेटिविटी आपके पर्सन ने झेली है, और इनको ये रियलाइजेशन है कि आपके पर्सन आपके बिना कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और आपके पर्सन अब आपके साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो आपके पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या आपके सिटी में, आपके स्टेट में आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो ये वहाँ से ट्रैवल कर आपके पास आएंगे। इनकी जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके पास आने की, वो अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और यही बातें आपके पर्सन आपको बताने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा बताने के लिए आएंगे, आप तो इनको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट कर दोगे, देखोगे नहीं, क्योंकि ये पर्सन चाहे कितने कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप इनसे 100 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ऐसे इनको दिखाई दे रहा। मतलब कि ये रिएक्शन को सोच रहे हैं आपके, कि अगर आपसे ऐसी बातें करेंगे तो आप इनको क्या रिएक्ट करोगे। तो आप इनको गुस्सा दिखाओगे, आप इनको वैल्यू नहीं दोगे, आप इनको बिल्कुल भी अपना प्यार शो नहीं करोगे, आप इनको प्रैक्टिकली ट्रीट करोगे। और अगर ये आते भी है ना आपको ऑफर लेकर, आपको इस ऑफर से भी खुशी नहीं होगी। ये इस तरह से आपका रिएक्शन को सोचकर अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, और इतना दिल होने के बावजूद ये बात नहीं कर रहे आपसे। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन, क्या बोलेगी, कैसे इंसल्ट करेगी, मैं लायक हूँ नहीं हूँ, ऐसी बातों में अभी कुछ घंटों पहले खोए हुए थे, और अपनी मेंटालिटी बहुत डिस्टर्ब करके रख दी थी आपके पर्सन ने। ठीक है, अगर इनके करंट फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो दी एंड है इस रिश्ते में, कंप्लीट सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और जो आपके पर्सन की वजह से ही बना है। अब इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। आप नहीं होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में पेनफुल एनर्जीज को झेलना पड़ रहा है, बहुत लॉसेस को झेलना पड़ रहा है। इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लाइफ तहस महस हो चुकी है, कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुकी है। और इनके परिवार में जिस भी पर्सन से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, वो पर्सन बहुत बीमार है, या तो शायद उसकी डेथ हो गई है। तो आपके पर्सन ना हैरान है ये सब कुछ देखकर। करंट में इनको लगता है कि शायद आपकी बद्दुआ आपके पर्सन को लग गई है, जिसी वजह से आपके पर्सन ने जब से आपको सेपरेशन दिया है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इनकी ग्रोथ अटक गई, ये कर्जे में चले गए, इनकी खुद की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। तो ये आप ही की बद्दुआ का असर है। अगर ये आपको जस्टिस नहीं देंगे, अगर ये पर्सन आपसे रीयूनियन नहीं करेंगे, इस रिश्ते में कंप्लीशन नहीं लाएंगे, तो इनकी ज़िंदगी में और नेगेटिविटी और नेगेटिविटी, और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि आपके पर्सन को लिटरली अपनी जान देने का दिल करेगा। तो ये सब एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है, और इनको ये रिश्ता बैलेंस करना ही है। ठीक है,
प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको डिस्टेंस दिया था, आज की डेट में आपके पर्सन को वो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं लगती। आज इनको सिर्फ आपकी बद्दुआओं से डर लग रहा है कि नहीं, ये प्यार भरा दिल अगर तोड़ेंगे तो ये पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। और आज ये सोच समझ कर इस रिश्ते में बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इनको अब इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, पीस, चैन, सुकून, शांति सब इनको आप ही से मिलेगी। इन्होंने बहुत टाइम से पेशेंस रखा था, क्योंकि ये सोच समझ कर ही लौटना चाह रहे थे। जैसे आपके रिएक्शन को सोचते हैं ना कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप क्या रिएक्ट करोगे, वैसे आपके पर्सन इन लोगों के भी रिएक्शंस को सोचते हैं कि जिन लोगों ने आपके रिश्ते में जहर घोला, आग लगाई, आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर एक दूसरे से अलग कर दिया, ये रिश्ता इन्हीं लोगों की वजह से टूटा है। अगर इन लोगों को समझाया नहीं जाएगा तो इन लोगों की वजह से फिर से टूट जाएगा। अगर रियूनियन हो भी जाता है फिर से टूट जाएगा। तो आपके पर्सन अपनी पूरी एनर्जीज वहां पे लगा रहे हैं इन लोगों को समझाने में। इन लोगों की परमिशन आप दोनों के रिश्ते में आनी चाहिए इसके लिए। और इस रिश्ते में ये लोग जैसे कि आप दोनों की शादी के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, आपके पर्सन जब जब परिवार से बातें करते हैं आपके लिए, आपसे शादी करने के लिए, तब तब इनके परिवार में सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा बताएंगे तो भी आप दोनों में फिर से झगड़ा होने वाला है। तो ये आपको ऐसा कुछ बताना नहीं चाहते, ये बस डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं आपसे मैरिज का, आपको प्रपोजल देने के लिए, आपके पास ट्रैवलिंग कर कर आने के लिए। और ये जब भी आपके पास आएंगे ये सोच रहेगी, ये आपको सारे सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे, जिन भी एनर्जीज की वजह से आप आज नाराज हो, आप परेशान हो, आप हमेशा अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, आपके पर्सन आपको हर एक सवाल का आंसर देकर अपनाएंगे। ठीक है, या आज चाहते हैं कि इस वक्त ये जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है, दुश्मन आपके रिश्ते के, आपके पर्सन उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको समझाने में लगे हुए हैं कि ये रह नहीं सकते आपके बिना, आप ही की वजह से इनकी जिंदगी है, नहीं तो फिर आपके पर्सन जी नहीं पाएंगे। इनके कंप्लीट एफर्ट्स करंट में वहां पे लगे हुए हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये खुद डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं इन एनर्जी से निकलकर आपके पास आने के लिए। चाहते जरूर है आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री, सक्सेस। ठीक है, ऑब्स्टैकल्स आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रहे। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस हो रहा है कि ये करेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 666 टर्म्स लिखना है इस रिश्ते के सक्सेस के लिए, रियूनियन के लिए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग के लिए। आपके पर्सन तो दिल से चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग, बस इन थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स का पीछा कर रहे हैं। इनको जैसे कि कोई भी अब मौका नहीं देंगे कि ये आपको कभी भी हर्ट करे, आपको हर्ट होते देख नहीं सकते, आपके आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये इस रिश्ते के डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम इस रिश्ते के अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करें, आपके पर्सन के थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे, तो यस, यहाँ पे हैप्पी फैमिली ये पर्सन आपके साथ विजुअलाइज करेंगे, बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन की एनर्जीज होगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी डिवाइन टाइमिंग को शो करते हैं। तो आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं आपको अपना प्यार प्रूफ करने के लिए। और यही थॉट्स आपके पर्सन के अगले 24 घंटों में कंटिन्यू रहेंगे। ये क्या करेंगे, कैसे ग्रोथ लाएंगे, कैसे आपको अपनी रियल फीलिंग शो करेंगे, इनकी जिंदगी में जो बैड लक चल रहा है ये बैड लक कैसे खत्म होगा, ये आपसे सरेंडर करके माफी मांगना चाहते हैं, आपके सामने प्यार के लिए बेग करना चाहते हैं। इनका ये एनर्जीज अगले 24 घंटों में और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इनको आपसे मैरिज करनी है, हैप्पीएस्ट फैमिली ये पर्सन आपसे बनाना चाहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ और किन थर्ड पार्टीज ने क्या करा। ये पर्सन जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे अगले 24 घंटों में। और ये जितना ज़्यादा स्टॉक करेंगे उतना ही इनको आपके लाइफ में ऑप्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्या आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे होंगे, ये इनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत सारे लोगों को अगले 24 घंटों के अंदर आपके पर्सन से एक्शन आने वाला है, जो कि एक्शन पॉजिटिव होगा, इस रिश्ते के रियूनियन के लिए होगा। आप जैसे चाह रहे हो ना, आपके पर्सन वैसे ही कुछ बातें आपसे करेंगे, लेकिन आपके साइड से आप इस पर्सन को ना इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन को जो फील हो रहा है ना कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको इग्नोर करोगे, एक्चुअली में ये सही है। आप इनको इग्नोर ही करोगे, आप इनको कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप इनको मतलब जैसे नॉर्मली हैंडल करोगे। कोई आपका दोस्त जो आपको सडनली आपके सामने आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप लिटरली वैसे रिएक्ट करने वाले हो। और आपका ये रिएक्शन आपके पर्सन को शॉक कर देगा। मतलब इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना लाइटली इनको लोगे। तो ये टेंशन में आ जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, और इनको लगेगा कि हाँ अभी आपके पास तो टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर आपको इनके ऑफर में क्यों इंटरेस्ट रहेगा, और इनकी फिर से ईगो जाग जाएगी। इनको आपका इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए ना, आपको इनको स्पेशल फील कराना ही होगा, आपको इनको अपने सर पर चढ़ाना ही होगा, आपको इनको अपना किंग बनाना ही होगा। ठीक है, आप अपने जिद पे नहीं आ सकते, और आप इनको ये कभी भी नहीं दिखा सकते कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है।
आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका किसी और से बातें करना, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले 24 घंटों में इनका नेगेटिव माइंडसेट इनको यही बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, इसीलिए आप इस पर्सन को अब वैल्यू नहीं देते, बहुत लाइटली आपने ले लिया है। इनको 24 घंटों में डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। तो टेंशन में आपके पर्सन लिटरली अपने आप को तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को जैसे कि भला बुरा बोलना, इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में आग लगा दी है, ऐसी बातें बोलना, क्योंकि आप इनसे दूर जा चुके हो हमेशा के लिए। ये डर आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा सताएगा। स्टॉकिंग एनर्जीज मतलब भले इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर कर रखा है या तो आपने भी इनको ब्लॉक कर कर रखा है, ये आपको फेक आईडी से स्टॉक करेंगे। भले आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर दिया होगा, लेकिन आपने शायद किसी फेक आईडी की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है जहाँ पे आप इस पर्सन से बात कर रहे हो। तो ये ना स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से इनका मेंटालिटी बहुत डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, कंफ्यूजन इनका बढ़ेगा। अभी भी इनको लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से ट्रीट करोगे, क्योंकि जो भी हुआ है वो माफ़ी के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, हम चेक कर लेते हैं कि ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके रिश्ते के नियर फ्यूचर की बात करूँ तो नियर फ्यूचर के लिए आया है, वाओ, आपका हैप्पी रिलेशनशिप बनेगा, न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होगी और आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा पैशन शो करोगे। बचपना सब कुछ खत्म, आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे। इनको जो डर लग रहा है ना कि आप इनको इग्नोर करोगे, ये करंट में है, अगले 24 घंटों में है, लेकिन नियर फ्यूचर अगले 2-3 हफ्तों के अंदर आप दोनों का वाइब्रेशंस बदल रहे हैं, आप दोनों के ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस रिग्रेट की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि बहुत टाइम से जो स्टक सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही है, इस स्टक सिचुएशन से आपको नफरत है। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए दोनों के दोनों एफर्ट्स लगाने वाले हो और इसीलिए आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आप दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स, अपने अपने इमोशंस एक दूसरे को शो करोगे और दुनिया की कोई फिक्र नहीं होगी कि कौन क्या बोलेगा, कौन कैसे ट्रीट करेगा, इसने बोला उसने बोला। आप इन सब लोगों का डिस्कशन करना कंप्लीट स्टॉप कर देने वाले हो और इसी वजह से आप दोनों का रियूनियन प्यार के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुड न्यूज़ आ रही है, आप जिसे चाह रहे हो वैसे आपको इस पर्सन के साइड से अटेंशन मिलेगा, ऑफर मिलेगी, न्यू ऑफर आपकी लव लाइफ में आ रही है आपको, ठीक है। एनर्जीज तो कंप्लीट पॉजिटिव है फ्यूचर के लिए, इस पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है, आपको कहा जा रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। ये चाहे जहाँ पर भी है, लेकिन इनका फोकस आप ही की तरफ है और ये जब भी आपसे बात करेंगे आपको इनसे हैप्पीली बात करनी है। अगर आपका दिल आपको कहे भी ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ नेगेटिव बातें करने का दिल कर रहा है, आपका दिल आपको ये भी कहेगा कि जब आप इनको ये बात कहोगे तो फिर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएगी, तो फिर आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट करनी है। आपको कोई भी ऐसी बातें इस रिश्ते में अब तो डिस्कस नहीं करनी जिससे कि आपका रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, ठीक है। तो गाइडेंस को फॉलो करिए, ओवर थिंकिंग में आपको कोई भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये कर पाते हो ना, आपका इस रिश्ते में आप जैसे चाह रहे हो वैसे ही आपकी हर एक विश कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 111 11 टाइम्स, 11 टाइम्स लिखते हो तो ये एनर्जीज आपके लिए बहुत जल्दी सच होगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए, आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और मेहनत करो थोड़ी सी, विश को 3 बार लिख दीजिए और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए, तो फिर आपकी विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।